तो देखिए अपन अपने वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख रहे हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन एमकॉम 2019 में सेम फिगर आया हुआ क्वेश्चन है। डेटा आपको दे रखा है और 3 जीरो ओमिट किए गए हैं, वो अपन अजम्पशन लेके चलेंगे। और क्वेश्चन पूरा आपको दे रखा है और ये कोटा यूनिवर्सिटी में भी 2010 में आया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैंकिंग कंपनी का बनता है फॉर द ईयर एंडेड यूनिट, आप यहाँ लिख दो। यहाँ उसके शेड्यूल नंबर लिखने पड़ते हैं। ये करंट ईयर है आपका, जो कि अपना 31 मार्च 2012 है, और ये प्रीवियस ईयर है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का डेटा दे नहीं रखा तो इसको तो इग्नोर ही कर देना, कुछ भी यूज नहीं आना ये वाला। तो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको लिखने पड़ते हैं इनकम कि इनकम कहाँ कहाँ से आई। फिर आपको लिखने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर। इनकम के लिए आपको दो इनकम होती है बेसिकली एक बैंक कंपनी के, एक तो होती है इंटरेस्ट की इनकम और एक होती है अदर इनकम। इंटरेस्ट के लिए शेड्यूल 13 और अदर इनकम के लिए शेड्यूल 14 आपको बनाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर भी इनके बेसिकली दो होते हैं, एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी इंटरेस्ट का खर्चा, और एक जो बैंक को ऑपरेट करने के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके लिए शेड्यूल 16। तो ये अपन को शेड्यूल जो स्टेटमेंट है पहले बना के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन को पहले शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 ये बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसकी ये जगह छोड़कर ये आगे जाकर आपका ये भी आएगा क्या कि आपने जो इनकम या की है उसका टोटल कर दो, एक्सपेंडिचर का टोटल कर दो। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट पे अगर कोई प्रीवियस ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट लॉस है उसको देख लो तो ये टोटल हो गया। अब इस प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होगा। अप्रोप्रिएशन यानी आप इस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं, कि एक तो स्टैच्यूटरी रिजर्व में कितना जाना है, एक अदर रिजर्व में कितना जाना है, एक डिविडेंड कितना देना है, और बाकी बच गया वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये तीन चार ही चीजें होती हैं और ये टोटल हो जाता है। ये टोटल और ये टोटल बराबर होते हैं, है ना। और ये टोटल और ये इनकम का और ये एक्सपेंडिचर का टोटल है। पर ये इसके लिए सबसे पहले शेड्यूल बनाने पड़ेंगे 13, 14, 15, 16। तो पहले आपको शेड्यूल पे आना चाहिए। ये देखो, ये शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न के लिए, ये शेड्यूल 14 अदर इनकम के लिए, ये शेड्यूल 15 इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडेड है यानी खर्चा हुआ, और ये शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। ये सब आपको पहले शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, वो भी यही करंट ईयर का और ये आपका प्रीवियस ईयर का। इस तरह से आपका पूरा डेटा रहता है। अब आपको क्या करना है, आइटम छांटने हैं आपको। आपने पूरा पहले फॉर्मेट तैयार कर लो। ये फॉर्मेट बेस्ड अकाउंट्स हैं, पहले फॉर्मेट याद होना चाहिए, पहले ये पूरा फॉर्मेट बना लो। उसके बाद अब क्वेश्चन आपको चालू करना पड़ेगा कि आपके आइटम जो है वो कहाँ आएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जो आपने लोन दिए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5,18,000। तो 5,18,000 आपकी इंटरेस्ट इनकम में आ जाएगा। तो आप देखेंगे, आप शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अर्न में ये आपका आ गया 5,18,000 रुपए की इनकम आ गई। इसके अलावा और कौन से इंटरेस्ट कमाए हैं वो भी अपन देखें, वो क्वेश्चन में ढूंढने पड़ेंगे आपको कि और कौन से इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये तो आपने पे किया होगा। और कौन से इंटरेस्ट हैं देखें, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, जो कैश क्रेडिट बैंक देता है उस पर इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है 4,46,000। और इसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट देता है उस पर इंटरेस्ट कमाया 1,08,000। कुल मिला के 3 इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किए हैं, बाकी इंटरेस्ट तो इन्होंने पे किए हैं। तो ये 3 इंटरेस्ट किए हैं 518, 446 एंड 1,08,000। चेक कर लो, ये तीनों इंटरेस्ट आपके यहाँ आ गए, ये देखो, और ये टोटल हो गया। इसके अलावा डिस्काउंट जो बैंक अर्न कर रहा है वक्त से पहले ही वो डिस्काउंटेड करा देता है, बिल्कुल वो भी उसके इंटरेस्ट का ही फायदा है। तो उसको अलग से यहाँ लिख दिया गया 2,92,000। और ये आपकी टोटल इंटरेस्ट अर्न हो गया आपका 13,64,000। ये 13,64,000 ऊपर आ जाएगा शेड्यूल नंबर 13 के नाम से 13,64,000। ये आपका इंटरेस्ट अर्न आ गया। इस तरह से पहला शेड्यूल का काम जो है वो अपना पूरा हो गया। अब अपना आता है सर अदर इनकम क्या कमाई। तो अदर इनकम के लिए शेड्यूल नंबर 14 बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल नंबर 14 के लिए देखिए कि बैंक ने और अदर इनकम क्या कमाई है। तो बैंक की अदर इनकम जो होती है वो बेसिकली होती है कमीशन, जो कस्टमर वगैरह से लेता है 16,400। इसके अलावा और कोई भी दे नहीं रखी है। तो आप जाएंगे शेड्यूल नंबर 14 बनाएंगे, उसमें कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज की इनकम है 16,400, टोटल 16,400। ये 16,400 को पुट कर देंगे आप यहाँ शेड्यूल नंबर 14 के सामने, और कुल मिलाकर आपकी इनकम हो गई 13,80,400। ये आपका पहला स्टेप इनकम का यहाँ आकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए पहला आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी इंटरेस्ट जो हमने खर्च किया
चुकाया, जो हमारे अकाउंट खुले हुए हैं उनमें पैसा जमा, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 15 इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो अपन नीचे जाएंगे, शेड्यूल नंबर 15, जो जो इंटरेस्ट है, जैसे एफडी पे आपने क्या ब्याज चुकाया, लोगों ने आपके एफडियां जमा करा रखी है, इस वक्त आप एक बैंक है, लोगों के करंट अकाउंट आपके पास है, लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास है, उन पे आपने जो भी ब्याज चुकाए हैं उन तीनों इंटरेस्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा। 550, 84, 136, टोटल 770 आएगा, वो ढूंढना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से इंटरेस्ट पे किए हैं। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट कौन कौन से पे किए हैं। देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन एफडी, और देखो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो आपने पे किया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट, और कोई इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट के यही खर्चे हैं सारे आपके, और ये आपके सारे नीचे जो हैं वो आपके टोटल हो जाएंगे। ये टोटल आपका आ गया 770। ये शेड्यूल नंबर 15, ये शेड्यूल नंबर 15 के नाम से आपका यहाँ आ जाएगा कि सर शेड्यूल नंबर 15 में हमारी टोटल एक्सपेंस 7,70,000 हुए। नेक्स्ट आपका शेड्यूल जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, कि बैंक में और कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। इसके लिए शेड्यूल नंबर 16 बनेगा। तो ये शेड्यूल नंबर 16 है आपका। और जितने भी खर्चे बैंक ने किए, एम्प्लॉइज को पेमेंट, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फी, अलाउंस, ऑडिटर फी, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अदर, ये और कहीं तो इन तीनों में तो आ ही नहीं सकते, ये बात तो तय है, इन तीनों में तो नहीं आ सकते। तो ये खर्चे आपके हो गए। इन खर्चों का टोटल आया 205,400। बस इससे ज्यादा खर्चे नहीं आएंगे, नॉर्मली यही खर्चे आते हैं। तो ये शेड्यूल नंबर 16 का खर्चा आ गया 2,05,400। तो ये शेड्यूल नंबर 16 2,05,400। तो ये भी खर्चा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैंक को ऑपरेट करने में जो खर्चे लगे। इसके अलावा भी आप कोई प्रोविजन वगैरह बनाना चाहते हैं कि भाई सर खर्चे तो और भी हो सकते हैं, तो और खर्चे भी आपको ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं प्रोविजन के नाम से 5,000 रुपए के खर्चे। ये खर्चे भी आप यहाँ दिखा देंगे। टोटल खर्चे हो गए 9,80,400। तो इनकम है 13,80,400, एक्सपेंडिचर है 9,80,000। तो इनको लेस कर दो, 1380 माइनस 980, दैट इज 4 लाख। तो 4 लाख का आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जो आपने तो प्रॉफिट हो रहा है। और आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड P&L है तो आप देख सकते हैं कि आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड आपको यहीं दे रखा है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड आपका है कितने रुपए का, 50,000 का। तो ये 50,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट भी है। 4 लाख का तो इस साल हुआ, 50,000 का पहले से था, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4,50,000 का। अब इस 4,50,000 के प्रॉफिट का बैंक क्या करेगा, तो उसके अप्रोप्रिएशन होते हैं, वो भी लास्ट लाइंस में आपको दे रखे हैं। सर स्टैच्यूटरी रिजर्व में डालना है 1 लाख रुपए, जनरल में डालना है 1,50,000 रुपए, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व का, ये जनरल का, और डिविडेंड प्रपोज करना है 1,50,000 रुपए। तो 3 लाख का खर्चा तो डायरेक्ट ही पता लग गया, देख लो 3 लाख का खर्चा आपको पता लग गया, 3 क्या 4 लाख का। तो 4 लाख के खर्चे आपके बन गए यहाँ। क्या कि सर स्टैच्यू रिजर्व में डालना है 1 लाख, अदर रिजर्व में डालना है 1.5 लाख, डिविडेंड में डालना है 1.5 लाख। तो 4,50,000 में से 4 लाख चले गए, तो आपका जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, वो बचा 50,000। ये हो जाएगा बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये 50,000 का प्रॉफिट जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बन जाएगा कि एक बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है। इससे आपको ये पूरी चीज पता लग गई। अब इसके अंदर देखो, बस समझने की बात यही है आपकी कि आपको पहले यहाँ इनकम लिखनी है, इनकम 2 ही होती है, उसके शेड्यूल है 13 और 14। फिर आपको यहाँ एक्सपेंडिचर लिखने हैं, एक्सपेंडिचर में ये 3 ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, ऑपरेटिंग और प्रोविजन है। सबके फिगर नॉर्मली आपको दे रखे होंगे, नहीं तो 2-2 3-3 आइटम दे देंगे। ये टोटल आपका हो गया। इस टोटल में से ये वाला टोटल को लेस किया तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। पहले का कोई प्रॉफिट और लॉस दे रखा तो एडजस्ट कर दो। फिर आपको वेरियस ट्रांसफर्स आपको दे देगा, ये 3 ट्रांसफर हुए हैं, तो 4,50,000 में से 3 चलेगा तो बाकी कितने बचे, 50,000। ये इसका पूरा टोटल ट्रीटमेंट होता है। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन 20 मार्क का आपका एग्जाम में जो है बन सकता है कि एक बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनते हैं।